यह कहानी है राहुल और अंजलि की। अंजलि और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। अंजलि कानपुर की रहने वाली थी, जबकि राहुल गुजरात से था। कॉलेज का पहला दिन शायद हमेशा खास होता है और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। अंजलि और राहुल की क्लास भी साथ में थी। राहुल पढ़ने में शुरू से ही बहुत होनहार स्टूडेंट रहा था और अंजलि भी बहुत ही खूबसूरत थी और पढ़ाई में हमेशा से अव्वल थी। कॉलेज में जब वे पहली बार मिले तो राहुल की हंसी और अंजलि की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। धीरे धीरे वो दोनों पास आने लगे। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते, तो कभी कैंटीन में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए घंटों बातें करते थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत किया करते थे। कभी कभी बात करते हुए दोनों का हाथ स्पर्श हो जाता, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। राहुल की मुस्कान में अंजलि के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और अंजलि की हंसी राहुल के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का यह दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। कॉलेज में पूरे टाइम साथ रहने के बाद घर जाकर भी रात भर दोनों घंटों बातें किया करते थे। दोनों बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करते थे ताकि कॉलेज में एक दूसरे को देख पाएं। फिर एक दिन राहुल ने अंजलि को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बसा था, जहां से पूरे शहर का नज़ारा अद्भुत दिखता था। राहुल ने अंजलि से कहा, क्या हम दोनों वहां साथ में जा सकते हैं? राहुल ने सोचा, शायद वहां हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहां की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे उनके दिल को छू रहे थे और उन्हें और करीब लेकर आ रहे थे। फिर किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए राहुल ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अंजलि से कहा, अंजलि, मैं तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो? अंजलि पहले तो चुप रही, फिर थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अंजलि ने राहुल का हाथ पकड़ा और उस वक्त अंजलि की आंखों में थोड़ा आंसू भी थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। धीरे धीरे उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उनके प्यार को उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद राहुल और अंजलि ने साथ में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे इसे सफल बना दिया। राहुल के पिता गुजरात में एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि अंजलि का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। राहुल के माता पिता ने अंजलि को स्वीकारने में थोड़ा हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और अंजलि की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था, पर राहुल अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार की किसी स्थिति या स्थायित्व को नहीं देखता। आखिरकार राहुल के माता पिता ने अपने बेटी की खुशी को देखा और अंजलि को खुली बाहों से अपनाया। फिर समय बीता और उनकी शादी का दिन आ गया। शादी का दिन तो सजी धजी महाकाव्य की तरह था। सुंदर सजी हुई मंडप, दोस्तों और परिवार का समागम और हंसी मजाक से भरी हुई रात। सभी की आंखों में खुशी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी राहुल और अंजलि की आंखों में थी। उनकी शादी का दिन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। राहुल और अंजलि का प्यार सच्चा और अनंत था
और उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि प्यार में कोई बाधा नहीं होती। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने कैरियर को नए आयाम दिए। राहुल ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शीर्ष पद हासिल किया, जबकि अंजलि ने अपनी खुद की डिज़ाइनिंग कंपनी खोली। वे दोनों अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए उन सभी से मिलकर सामना किया और हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने कभी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। राहुल जब ऑफिस से थके हुए घर आते थे तो अंजलि उनके लिए हमेशा ताजगी भरी चाय लेकर हाजिर रहती थी और अंजलि की कंपनी में जब कभी भी कोई नई डिज़ाइनिंग बनती तो वह सबसे पहला प्रोजेक्ट राहुल को ही भेंट करती थी। एक बार उन्होंने एक खास जश्न मनाने का फैसला किया। उनकी शादी की 5वीं वर्षगांठ पर राहुल ने अंजलि को उनके कॉलेज के पास पुराने वाले किले में फिर से ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। राहुल ने पैसे खर्च करके उसी जगह पर एक छोटा सा डिनर अरेंज कराया था। डिनर के बाद राहुल ने अंजलि से फिर एक बार वही सवाल पूछा, अंजलि, क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो? और अंजलि ने फिर वही जवाब दिया, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा थी जिसमें सच्चे प्यार और समर्पण की शक्ति को दिखाया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।